फिल्टर्स क्या होते हैं? आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ में इसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। डिस्ककरण का उद्देश्य स्थिर डिस्ट वोल्टा प्रदान करना है, जैसे वोल्टा बैटरी से प्राप्त होती है। हमने देखा है कि पूर्ण तरंग डिस्टकारी से अर्ध तरंग डिस्टकारी की तुलना में उत्कृष्ट डीसी प्राप्त होती है, परंतु पूर्ण तरंग डिस्टकारी भी उर्मिका रहित वोल्टा प्रदान नहीं करती। इसके निर्गम में भी उर्मिका मौजूद रहती है, अर्थात इसमें प्रत्यावर्ती तथा डिस्ट दोनों के घटक विद्यमान होते हैं। हम निर्गत स्पंदमान वोल्टा से इस प्रत्यावर्ती घटकों को फिल्टर या मिश्रण परिपथ की सहायता से फिल्टर या पृथक कर सकते हैं। फिल्टर परिपथ एक ऐसी युक्ति है जो डिस्टकारी के निर्गम में प्रत्यावर्ती घटकों से अलग करती है, परंतु डिस्ट घटकों को जाने देती है, जिससे वे लोड तक पहुंच सके। फिल्टर का मूल सिद्धांत हमने इस चित्र में दर्शाया है। एक पूर्ण तरंग डिस्टकारी को निर्गत वोल्टा को फिल्टर के निवेश के रूप में उपयोग किया जाता है तथा फिल्टर की निर्गत वोल्टा डिस्ट वोल्टा होती है, जिसमें उर्मिका की मात्रा बहुत कम होती है। अक्सर फिल्टर परिपथ में संधारित्र प्रेरक कुंडली तथा प्रतिरोध दोनों होते हैं। फिल्टर प्रक्रिया परिपथ के इन निष्क्रिय तत्वों के मान तथा गुणों पर निर्भर करती है। संधारित्र प्रत्यावर्ती संकेतों को जाने देता है, परंतु डिस्ट संकेतों को रोक देता है, जबकि प्रेरक कुंडली डिस्ट संकेतों को जाने देती है और प्रत्यावर्ती संकेतों को रोक देती है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में विभिन्न फिल्टरों का प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में हम जिन अत्यधिक उपयोग में लिए जाने वाले फिल्टरों का अध्ययन करेंगे, उनके नाम इस प्रकार से हैं। पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर यानी कि शंट कैपेसिटेंस फिल्टर, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर यानी कि सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर, चोक निवेशी एलसी फिल्टर या एल अनुभाग फिल्टर, चोक इनपुट एलसी और एल सेक्शन फिल्टर, संधारित्र निवेशी एलसी फिल्टर या पाई अनुभाग फिल्टर, पाई सेक्शन फिल्टर और कैपेसिटर इनपुट एलसी फिल्टर। पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर के बारे में अब हम बातचीत करेंगे। इस चित्र में एक पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर दर्शाया गया है, जिसमें एक अधिक मान से संधारित्र सी को लोड प्रतिरोध RL के समांतर क्रम में लगाया गया है। जब संधारित्र के सिरों के स्पंदमान डिस्ट वोल्टा लगाई जाती है, तब संधारित्र धारा के प्रत्यावर्ती घटकों का इस प्रकार से प्रतिघात हाफ पाई FC का पथ प्रदान करता है। डिस्ट धारा शून्य आवृत्ति के लिए संधारित्र खुले परिपथ की तरह कार्य करता है। पूरी डिस्ट धारा लोड प्रतिरोध RL से प्रभावित होती है। निर्गत डिस्ट वोल्टा के धनात्मक अर्ध चक्र में संधारित्र बहुत जल्दी वोल्टा के अधिकतम मान Vm तक आवेशित हो जाती है। आवेशन के दौरान नगण्य प्रतिरोध तथा डायोड प्रतिरोध होने के कारण आवेशन में लगा समय लगभग शून्य होता है। शिखर मान तक पहुंचने के पश्चात डिस्टकारी का स्पंदमान वोल्टा का मान कम होना शुरू होता है। इस चित्र में जैसे कि हमने दिखाया है, जो रेखांकित चित्र है उसके अनुसार, परंतु बिंदु B पर संधारित्र पर वोल्टा Vm होती है, जो कि स्रोत वोल्टा Vm से कम होती है। अतः संधारित्र डिस्टकारी के डायोड के वापस धारा को भेजने की कोशिश करता है। इस कारण डायोड पश्च बायसित हो जाता है, या यूँ कहें कि डायोड खुले परिपथ में हो जाता है। अतः अब लोड का स्रोत से संबंध टूट जाता है और संधारित्र का लोड से आवेशन शुरू हो जाता है। इस कारण लोड पर वोल्टा शून्य तक नहीं पहुंच पाती है। संधारित्र का अनावेशन तब तक होता है जब तक कि स्रोत वोल्टा रेखांकित वक्र संधारित्र पर वोल्टा से अधिक नहीं होती। अब डायोड से पुनः चालन शुरू होता है, तब संधारित्र का शिखर मान Vm तक फिर से आवेशित हो जाता है। जिस दौरान संधारित्र का आवेशन होता है बिंदु C से D तक, उस दौरान डिस्टकारी संधारित्र में IC तथा लोड की धारा IL प्रदान करता है। जब संधारित्र का बिंदु B से बिंदु C तक अनावेशन होता है, उस दौरान डिस्टकारी से कोई धारा प्राप्त नहीं होती, सिर्फ संधारित्र ही लोड की धारा IL प्रदान करता है। इस प्रकार लोड से हमेशा धारा बहती रहती है। बिंदु B और बिंदु C के बीच संधारित्र का अनावेशन की दर कालांक RLC पर निर्भर करती है। कालांक RLC का मान जितना अधिक होगा, निर्गत वोल्टा उतनी स्थिर होगी। वास्तव में अनावेशन का कालांक आवेशन के कालांक के लगभग 100 गुना होता है। यदि लोड धारा में मान काफ़ी कम हो, अर्थात RL काफ़ी अधिक हो, तो संधारित्र का अनावेशन ज़्यादा नहीं होता तथा लोड वोल्टा VDC शिखर मान Vm से थोड़ी ही कम होती है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। लोड धारा को बढ़ाने पर, अर्थात लोड RL को कम करने पर, अनावेशन के लिए कालांक के मान कम हो जाता है। संधारित्र
तब ज़्यादा तेज़ी से अनावेशित होता है और लोड पर वोल्टता स्थिर नहीं रह पाती। लोड धारा बढ़ाने पर उसके साथ स्पंदन बढ़ जाता है, साथ ही निर्गत वोल्टता VDC का मान कम हो जाता है। यदि बहुत अधिक मान का संधारित्र काम में लिया जाए तो काफ़ी स्थिर लोड वोल्टता प्राप्त हो जाती है, परंतु एक अन्य कारण से संधारित्र की अधिकतम मान में सीमा होती है। जितना अधिक संधारित्र का मान होगा, संधारित्र को एक निश्चित वोल्टता तक आवेशित करने के लिए उतना ही अधिक धारा में आवश्यकता होगी। अधिकतम धारा निर्माता द्वारा दिए गए डायोड की रेटिंग पर निर्भर करेगी। इस कारण पार्श्व पथ संधारित्र का अधिकतम मान सीमित हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके गणितीय विश्लेषण के बारे में। निर्गत दिष्ट वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में संधारित्र बहुत जल्दी वोल्टता के अधिकतम मान Vm तक आवेशित हो जाता है। शिखर मान तक पहुंचने के पश्चात जब दिष्टकारी की स्पंदमान वोल्टता का मान कम होना शुरू होता है, तब संधारित्र का लोड RL से अनावेशन शुरू हो जाता है। अनावेशन की प्रक्रिया का RLC पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि संधारित्र के अनावेशन के दौरान समय t पर संधारित्र के आवेश का मान इस प्रकार से दिया गया है। V = Vm e⁻t/RLC, जो कि कालांक RLC का मान काफ़ी अधिक है, अतः समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। V is nearly equal to Vm ब्रैकेट में 1 - t/RLC। ये हो जाएगा Vm - VmT/RLC। मान लीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विभव शिखरों के मध्य समय अंतराल t है, जैसे ऊपर समझाया जा चुका है। संधारित्र में आवेशन में लगा समय संधारित्र के निरावेशन में लगा समय से काफ़ी कम होता है, अतः हम संधारित्र को पुनः आवेशन समय t के पश्चात मान सकते हैं। इसलिए जब संधारित्र को पुनः आवेशन प्रारंभ होता है, तब संधारित्र पर विभव का मान Vm - VmT/RLC लिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लोड पर निर्गत वोल्टता का मान शिखर मान Vm तथा Vm - VmT/2RLC के बीच उच्चावच बदलता है। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, इस उच्चावच वोल्टता को हम दिष्ट वोल्टता VDC = Vm - VmT/2RLC तथा उर्मिका वोल्टता का शिखर मान VmT/2RLC के मिश्रण से बना मान सकते हैं। इस चित्र में दर्शाया गया है, हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को फिल्टर से निर्गत उर्मिका वोल्टता कहते हैं। इस चित्र में प्रदर्शित उर्मिका वोल्टता आनंदंती वोल्टता के समान मान सकते हैं। समीकरण तथा इसके उपयोग से, ऊपर वाले समीकरण के उपयोग से संधारित्र के पूर्ण आवेशन के बाद निरावेशन प्रारंभ होता है। समय t पश्चात उर्मिका वोल्टता का मान V रिपल = VmT/2RLC - VmT/RLC = Vm/2RLC t-2t। उर्मिका वोल्टता का वर्ग माध्य मूल RMS मान VAC = 1/t इंटीग्रल ऑफ V² रिपल dt और लिमिट से 0 से लेकर t तक √ पूरा। और इसकी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी Vm/2RLC √1/t इंटीग्रल ऑफ t-2t² dt और इसकी लिमिट 0 से लेकर t तक है। Vm/2RLC √1/t इंटीग्रल ऑफ t² - 4tt प्लस 4t² ब्रैकेट क्लोज dt इसका इंटीग्रल है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी VAC = Vm/2RLC t/√3, ये हो जाएगा VmT/2√3RLC। परिभाषा के अनुसार उर्मिका वोल्टता के वर्ग माध्य मूल RMS मान तथा दिष्ट वोल्टता के अनुपात का उर्मिका गुणांक गामा कहते हैं। ये हो जाएगी VAC/VDC = गामा। तो इसकी वैल्यूज अगर हम प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगी गामा = VmT/2√3RLC 1/(Vm - VmT/2RLC। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। या फिर गामा की जो वैल्यू है ये हो जाएगा t/2√3 1/(RLC - t/2 ब्रैकेट क्लोज। चूँकि RLC इज वेरी मच ग्रेटर देन t, गामा = t/2√3RLC। अर्ध तरंग दिशकारी के लिए समय अंतराल t = 1/f, जहाँ f निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति है। अतः अर्ध तरंग दिशकारी के लिए उर्मिका गुणांक गामा = 1/2√3RLC। पूर्ण तरंग दिशकारी के लिए t = 1/2f, अतः गामा = 1/4√3f RLC।
समीकरण से यह स्पष्ट है कि उर्मी का गुणांक लोड धारिता तथा आवृत्ति के वृत्त समानुपाती है। हम ये भी देखते हैं कि यदि लोड प्रतिरोध का मान अनंत कर दिया जाए अर्थात लोड को हटा दिया जाए तो उर्मी का गुणांक 0 हो जाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अ फुल वेव रेक्टिफायर whose आउटपुट वोल्टेज is 20 volt is connected to a shown capacitor filter circuit consists of load RL is equal to 200 ohm and C is equal to 100 microfarad. Calculate the ripple factor if the frequency of the AC supply is 50 Hz. इसके हल के लिए पूर्ण तरंग पिचकारी के लिए उर्मी का गुणांक का समीकरण गामा इज इक्वल टू 1/4√3 FRLC। दिए हुए मानों को रखने पर गामा इज इक्वल टू 1/4√3 × 50 × 100 × 10⁻⁻6 × 200। अतः उर्मी का गुणांक की जो वैल्यू हो जाएगी ये 14.4% हो जाएगी। तो ये हमने बात करी जनरल फिल्टर्स के बारे में। अगली क्लास में सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर क्या होता है उसकी कार्यप्रणाली के बारे में हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।